हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शुगर्स वर्क लाइफ। सो आज भी हम एक्सेल के कुछ और फंक्शंस को लर्न करेंगे। लास्ट टाइम हमने लर्न करा था और एंड ऑप्शन के बारे में। आज हम जो लर्न करने वाले हैं वो हमारे टॉपिक्स रहेंगे। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, दैट इज सॉर्टिंग एंड फिल्टराइजेशन। सो वाई सॉर्टिंग एंड फिल्टराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, पहले वो समझ लेते हैं। सॉर्टिंग यूज होता है जब हमें ABCD हमें अरेंज करना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में या नंबर्स अरेंज करने में। सिमिलरली हमें A to Z जाना हो या Z to A या फिर 1 to 10 या 10 to 1, तो इसके लिए हमारी सॉर्टिंग यूज़ होती है कि हम उसको जल्दी जल्दी सॉर्ट कर सकें, हमें उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है वो आती है हमारी फिल्टराइजेशन। फिल्टराइजेशन में क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास कुछ सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब मुझे चाहिए सिर्फ बायो वाले स्टूडेंट्स का डेटा, तो मुझे उनको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना लगानी पड़े, इसलिए मैं जल्दी से फ़िल्टर लगाऊंगी और फ़िल्टर में मैं उसको सॉर्ट कर लूँगी कि वो इतने सारे रैंडम डेटास के अंदर से सिर्फ बायो वाले जो बच्चे हैं वो बाहर हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो 50 हैं जिनके मार्क्स मतलब कोई एक सर्टेन नंबर चाहिए तो उसके हिसाब से है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द स्क्रीन। तो हमारे पास जो डेटा निकला हुआ है, ये हमने लास्ट टाइम का लॉकअप का डेटा ले रखा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर होम स्क्रीन पे जाते हैं, अब मान के चलो मैंने यहाँ टास्क वाले एरिया पे क्लिक करा है, होम स्क्रीन में गए, यहाँ पे एडिटिंग में जाना है एंड एडिटिंग के बाद यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन है। सॉर्टिंग पे जाके यहाँ पे हमें दिखेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखो हमने टास्क स्कोर जो हमारा है ये सिलेक्ट करके रखा है। अब देखो जो हमारा शॉर्टेस्ट नंबर था वो सबसे ऊपर आ गया, जो कि है 76। यहीं पे अगर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगी तो 92 ऊपर आ गया, मतलब श्रेया का स्कोर आई इसका। सिमिलरली अभी तो मैंने इसकी बात करी है नंबर्स की, अगर मैं यहाँ से हट जाऊँ और यहाँ पे आ जाते कंटेस्टेंट्स पे, तो यहाँ पे देखो A to Z और Z to A हुआ, मतलब नंबर्स के लिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, बट यहीं कंटेस्टेंट्स के लिए या अल्फ़ाबेटिकल या नंबर वैल्यूज़, रिटन वैल्यूज़, टेक्स्ट मैसेजेस, इन सब के लिए सॉर्टिंग में हमारे पास A to Z आता है। तो अब करके देख लेते हैं। देखो अक्कू से लेके योगेश Y Z आता है, तो Y लास्ट में आ गया। सेम अगर मैं उल्टा करना हो तो देखो योगेश ऊपर आ जाएगा, अक्कू नीचे चली जाएगी। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन जो है फ़िल्टर। अब फ़िल्टर करने के लिए क्या चाहिए हमें कि हमने जो डेटा है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है, या तो ईदर कंट्रोल A दबा लो तो टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर नॉर्म मैनुअली सिलेक्ट कर लो। अब इसी के नीचे ये ऑप्शन है। अब देखो फ़िल्टर में क्या होता है, जो मैंने सब्जेक्ट्स का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे मैंने टीम्स में देखो इतने ऑप्शन दिए हैं। अब मुझे टीम्स में से सिर्फ गामा वाले लोग चाहिए, तो देखो सारे गामा वाले आ गए। अब इसमें अभी अगर और देखो दो ऑप्शन है, एड्रेस और सेव। तो मुझे सिर्फ एड्रेस वाले चाहिए कि मेरे को पता चले कि मेरे को नेक्स्ट लॉकअप केस में किसको निकालना है या किसकी वो होगी, चार्जशीट फाइल होगी लॉकअप लैंग्वेज में। तो ये धीरज की है, तो धीरज जो है गामा टीम से एड्रेस पे है और वो जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम चीज़ें पता कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल करने के लिए सिलेक्ट ऑल कर दो, इसमें भी सिलेक्ट ऑल कर दो, तो ये सारी चीज़ें रेडी होके आ जाती हैं। नाउ लेट्स मूविंग ऑनवर्ड्स कि हम इसको फ़िल्टर को और कैसे तरीके में कर सकते हैं। और फ़िल्टर हटाने के लिए क्या करना है, सिमिलरली जैसे फ़िल्टर लगाते हैं वैसे उस पर क्लिक कर दो, फ़िल्टर हट जाता है। ठीक है। नाउ सेकेंड ऑप्शन कि हम फ़िल्टर कैसे लगाते हैं। हमारा डेटा सिलेक्टेड है, हम यहाँ से जाएंगे डेटा पे, होम पे हमने पहले करा था, यहाँ डेटा पे जाएंगे टैब्स में, यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन है और फ़िल्टर का ऑप्शन है। फ़िल्टर लगाओगे डायरेक्ट लग जाएगा, सॉर्ट करोगे डायरेक्ट सॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ कस्टम भी हम कर सकते हैं, सेम उसमें भी था कि हमें कुछ रूल्स डालने हैं कि कंटेस्टेंट में सेल वैल्यूज़ डाल दी, A to Z कर दिया, वैसे हमें कुछ और कर देना है। हमने टीम्स चाहिए, टीम्स में हमें कुछ सेल का कलर करना है, तो हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं उनके लिए कि कलर वाले निकालने, फ़ॉन्ट कलर निकालना है तो फ़ॉन्ट कलर निकालने हैं। ऐसे वैसे कोई भी चीज़ हम उनमें सेट कर सकते हैं, कि मैंने कोई वैल्यू सेट नहीं करी है। नाउ अब यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने ऑल्ट प्लस A प्लस T निकाल के रखा है। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, सो ऑल्ट A प्लस A, ऑल्ट A T क्या होता है। अब जैसे कि हम होम पे जाते हैं समझने के लिए, ऑल्ट दबाया,
तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के एक शॉर्टकट्स हमारी स्क्रीन पे आ जाता है। तो होम का शॉर्टकट है एच और हमें फ़िल्टर यूज़ करना है। तो फ़िल्टर के लिए ऑल्ट प्लस ए पे जाएंगे, डेटा। अब यहाँ पे हर एक बाकी सारी चीज़ों के और छोटे छोटे हमारे पास ऑप्शंस खुल गए। तो हमें फ़िल्टर करना है तो हम टी यूज़ करेंगे, तो ये ऑल्ट प्लस टी का फ़िल्टर लग जाएगा। ठीक है, तो ये फ़िल्टर मैंने यहाँ सेलेक्ट करा था तो ये यहाँ पे लग गया है, बट हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए। राइट, एक सेकेंड, इसके अंदर एक और हम इंसर्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है, ये सिलेक्ट करा एंड ऑल्ट प्लस ए प्लस टी, सिमिलरली ऑल्ट प्लस ए प्लस टी से हट जाएगा। ऐसे करके हम चीज़ों को सेट कर सकते हैं। देखो ये इसका रीज़न क्या था, ये जो साथ में जुड़ा हुआ है कि हमें सिर्फ यहाँ तक के लिए मर्ज करना था। ये एक बीच में गैप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम फिल्टर लगा सकें। जब हम टेबल पे सिलेक्ट करेंगे ना, एक सेकेंड, तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो डायरेक्ट टेबल सेलेक्ट हो जाता है। तो अभी वो तो टाइटल है, तो बीच में एक ब्रेक होना चाहिए, इसलिए मैंने एक और इंसर्ट करा कि ब्रेक हमारा कंटिन्यूएशन में रहे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था। आई होप मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर पाई और आपको अच्छे से समझा पाई। एंड हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और एक्सेल के फैक्ट्स और नई चीज़ों को लर्न करने के लिए। और आज के लिए सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग की प्रैक्टिस करना, बिकॉज हम अगर कोई डेटा एनालिसिस या बिजनेस एनालिसिस में जाते हैं तो क्लेंजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है डेटा के लिए, कि उसके चक्कर में हम जल्दी जल्दी चीज़ों को फिल्टर आउट करके अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं या साफ कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।